हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा जियो की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और साथ ही साथ बीएसएनएल ने धमाका कर दिया है और एयरटेल एंड टाटा वाले रोना शुरू कर चुके हैं और एयरटेल एंड टाटा की तरफ से बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। लावा ने नया स्मार्टफोन लॉन्च करना है, कोई स्पेशल फोन है, सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। सो बीएसएनएल ने छप्पड़ फाड़ दिया है। बीएसएनएल ने ग्लोबल सैटेलाइट देने वाली जो कंपनी है विरासत के साथ मिलके हमारी जो भारतीय जल सेना है उसको सैटेलाइट वाला इंटरनेट दे दिया भाई साहब। सो अब क्या है, बीएसएनएल वहां नहीं रही जहां पे हम सोच रहे थे कि बीएसएनएल भाई अभी तक यहीं अटकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है। तो भाई इससे पहले जियो एयरटेल नहीं कुछ कर पाए। सो हमारी जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है इसने विरासत के साथ मिलके भाई जो जल सेना होती है, ठीक है ना, उनको सैटेलाइट वाला इंटरनेट दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि लेफ्टिनेंट जो लेडीज हैं वो क्या कर रही हैं इन दिनों में किश्ती के राही पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं। तो भाई पहले क्या होता था कि अगर समुंदर में जो जहाज चल रहा है अगर उनको इंटरनेट चाहिए होता था तो पहले बहुत महंगा मिलता था। अब हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है ना, इसीलिए वो सस्ते में उनको सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है विरासत के साथ मिलके, ठीक है ना, ताकि भाई जो जल सेना है हमारी वो अप टू डेट रहे, उनको इंटरनेट प्रॉपर मिलता रहे और अगर उनको यहाँ की इंफॉर्मेशन जहाँ पे वो है कहीं और भेजनी है तो वो आसानी से भेज पाए सैटेलाइट वाले इंटरनेट की वजह से। आप सबको पता है कि सैटेलाइट वाले इंटरनेट को नीड नहीं है किसी भी चीज की कि टावर होना चाहिए। सैटेलाइट का मतलब सीधे ही सैटेलाइट से ही भारतीय जल सेना को किश्ती के अंदर सैटेलाइट वाला इंटरनेट मिलेगा। भाई ये बहुत ही बड़ी और बिगेस्ट अपडेट है जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही थी। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से और साथ ही साथ टाटा ग्रुप की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि हाल ही में अभी थोड़े समय के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं सो इनके ऊपर एक नया कानून लागू कर दिया है, नया फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सारी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से ये एयरटेल वाले भी दुखी हो चुके हैं, टाटा ग्रुप वाले भी दुखी हो चुके हैं, वोडाफोन आइडिया पहले से दुखी है और ज्यादा दुखी हो चुकी है। सो जियो भी दुखी होगा। बट मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा अभी एयरटेल एंड टाटा ग्रुप का है। मेन मुद्दा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने बोला है जो टेलीकॉम कंपनियां सारे साल में कमाती हैं, ठीक है ना, सारे साल में कमाती हैं और उसमें से जो लाइसेंस फीस देनी होती है गवर्नमेंट को टेलीकॉम कंपनियों ने, सो वो क्या करती हैं, लाइसेंस फीस का जो पैसा है उसका टैक्स पहले ये नहीं देती थी टेलीकॉम कंपनियां। अब जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आपने जो साल के अंदर जितना भी कमाया है और जो लाइसेंस फीस भी आप हमें दे रहे हो ना, वो भी कमाए हुए पैसे से आप हमें दे रहे हो ना लाइसेंस फीस, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स चाहिए। समझ पा रहे हो ना? इसकी वजह से जो टाटा ग्रुप है एंड एयरटेल वाले हैं ये बोल रहे हैं कि इससे क्या है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम मुनाफा जो कमा रहे हैं वो हम नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए जो एयरटेल एंड टाटा ग्रुप वाले हैं ये वित्त मंत्रालय का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं, बहुत ही जल्द कानून का सहारा लेने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि आने वाले जो बजट तय होने वाला है, गवर्नमेंट बजट तय करने वाली है, सो सरकार इनकम टैक्स कानून के अंदर थोड़ा इसको ठीक करे, शोध करे और जो कानून है उसमें साफ साफ ये बताया जाए कि लाइसेंस फीस के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं मतलब कि लिया जाएगा। ओके, अगली जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है लावा की तरफ से। सो लावा अपना लावा ब्लेज डुओ 3 वाला स्मार्टफोन भारत के अंदर लॉन्च करने के लिए जा रहा है। 19 जनवरी 2026 को ये बताया जा रहा है कि लावा अपना
स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। सो बताना चाहूँगा कि इन्होंने डुओ नाम क्यों रखा है फ़ोन का, क्योंकि बताना चाहूँगा इसमें 2 डिस्प्ले होने वाली हैं फ़ोन के अंदर। हाँ जी, 2 डिस्प्ले। पहली डिस्प्ले 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने वाला है। रेयर के अंदर मतलब बैक के अंदर भी डिस्प्ले होने वाली है। तो बताया जा रहा है कि कैमरा के साथ एक छोटी डिस्प्ले होने वाली है जो कि 1.6 इंच की जो है वो भी एमोलेड वाली जो डिस्प्ले होने वाली है, बहुत बड़ी चीज़ है। जिससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जिससे फ़ायदा ये है कि आप उस डिस्प्ले के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हो। आप उसको एज ए मतलब कि कैमरा जब आप फ़ोटो खींचना चाहो तो आप रेयर कैमरा को सेल्फी कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले आपको साइड में दिख रही होगी फ़ोन के बैक साइड। तो डिस्प्ले के अंदर आप अपनी फ़ोटो अच्छे तरीके से देख सकते हो। साथ साथ उस डिस्प्ले के अंदर आप म्यूज़िक वगैरह नेक्स्ट वगैरह करना है, नोटिफिकेशन वगैरह देखने हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी इस ड्यूल जो स्मार्टफोन डिस्प्ले के अंदर, ठीक है ना। ओके, अगला है कि इसमें आपको रेयर में 50 मेगापिक्सल का जो है सोनी का कैमरा देखने को मिलेगा और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7060 वाला जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 6GB LPDDR5 128GB UFS 3.1 वाली स्टोरेज देखने को, एंड्रॉइड 15 के ऊपर आएगा। 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि 15 से लेकर 16,000 रुपए का ये स्मार्टफोन जो है लावा लॉन्च कर सकता है। अगली खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से। सो जियो का एक शानदार जबरदस्त भाई प्लान निकल के आ रहा है जो कि है 369 रुपए का। ओनली 369 रुपए का जियो का प्लान निकल के आ रहा है, जिसमें जियो 84 दिनों की वैलिडिटी दे रहा है, 84 दिनों की वैलिडिटी दे रहा है। अनलिमिटेड वॉइस कॉल दे रहा है, किसी भी नेटवर्क के ऊपर करो। साथ में डेटा बड़ी कंजूसी से दे रहा है, क्योंकि डेटा 0.5 GB प्रति दिन के हिसाब से मिलेगा, मतलब कि ½ GB डेटा मिलेगा, मतलब 500 MB डेटा मिलेगा रोजाना इस प्लान के अंदर। मतलब टोटल 84 दिनों के लिए 42 GB आपको डेटा मिलेगा। 300 SMS मिलेंगे, हर 28 दिन के लिए आपको 300 SMS दिए जाएंगे। जियो सिनेमा, जियो सावन जैसी एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सबसे मेन बात ये है कि जो प्लान है ये भाई साहब जियो ने लॉन्च नॉर्मल बंदों के लिए नहीं किया है, मतलब कि जो स्मार्टफोन यूजर है या फिर आईफोन यूजर है उनके लिए ये वाला ऑफर या फिर प्लान नहीं लॉन्च किया है। ये सिर्फ और सिर्फ जियो फोन वाले बंदे, जो जियो फोन का, जियो भारत वाला फोन, जो कीपैड वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये प्लान लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि है तो ये अच्छी चीज है, मतलब कि अगर कोई बंदा यार मतलब कि सिंपल फोन यूज कर रहा है तो वो जियो का भारत, जियो फोन ले सकता है, उसमें जियो की ही सिम चलेगी। और अगर जियो की सिम उसमें आप चलाओगे, उसमें आप ये रिचार्ज करवा लोगे तो भाई आप कम से कम डिटेल तो हो पाओगे, क्योंकि भाई उस जियो वाले जियो फोन के अंदर आप सारा कुछ यूज कर सकते हो, है ना। आप गाने वगैरह सुन सकते हो, जियो सिनेमा वगैरह सारा कुछ उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी। इनके ओल्ड मॉडल जो है उनके अंदर तो भाई यूट्यूब तक चलता है, वाईफाई तक चलता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास जियो फोन है तभी आप ये वाला रिचार्ज करवा सकते हो। और इस प्लान की डेली प्रतिदिन की कॉस्ट है 4.39 रुपए पड़ जाती है। सो मेरे को लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, बट स्मार्टफोन वाले यूज़र्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई भी प्लान जो जियो है वो नहीं देता है। बट हाँ, एक प्लान देता है जियो अपने स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए, वो प्लान है 448 रुपए का, 448 रुपए का प्लान जो देता है जियो अपने स्मार्टफोन यूजर्स को 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ, 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ। बट इसमें डेटा वगैरह नहीं है, ओनली आपको कॉलिंग करनी है, तब ये उनके लिए प्लान है, ठीक है जी। सो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहता है कॉमेंट करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।